बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों दर्जा 8 यानी क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे और बिजली और जलजले यानी कुदरत की दो खौफनाक शक्ल। देखिए बिजली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बिजली एक्चुअली है क्या। बिजली के बारे में अगर हम जानते हैं तो बिजली एक तरह का चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का मतलब वो निगेटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब है बिजली जो होगा वो निगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली कहाँ से पैदा होती है। तो जाहिर सी बात है कि बिजली के लिए कहने का मतलब है कि बिजली कहाँ से पैदा होती है। तो बिजली जो है वो कुदरती है। क्यों? कैसे? देखिए कि जब मान लेते हैं कि जब बहुत हवा तेज बहती है, ठीक है ना। हवा जो है जो हवा जो है उसका अलग अलग तरीका है बहने का, ठीक है। जो नॉर्मल जो आम जिंदगी में जो हवा बहती है उसका स्पीड जो होता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होता है। और अगर वही स्पीड बढ़ता है तो वो मतलब तूफान की शक्ल ले सकता है। और बढ़ेगा तो उस थंडर की शक्ल ले सकता है। मतलब जैसे चीख पुकार जैसी जो तूफानें आती है तो क्या होता है कि उसमें आप देखिएगा कि बारिश भी बहुत तेज होती है। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये घटा है, ठीक है, और ये भी घटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब भी बिजली होगा वो हमेशा निगेटिव ही चार्ज रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब जो हवा है, हवा जो है बादल से टकराएगी। जाहिर सी बात है बादल से जब हवा टकराएगी तो क्या होगा? बादल से जब हवा टकराएगी तो ये जो बिजली है वो क्या करे? ये मतलब इससे अर्थ पे इससे इस दुनिया में मतलब इस जमीन पे क्या करेगा? वो गिरेगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है मतलब जो बिजली जो होता है वो कैसे गिरता है? तो जो हवा की जो स्पीड होती है जिसके वजह से जो कहने का मतलब है कि बहुत तेजी से एक दूसरे से वो टकराते हैं जिसकी वजह से बिजली पैदा होता है। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि अगर अब कहीं भी जैसे कोई अगर कोई दो बहुत ही मतलब दो लोहा है, एक दूसरे से जब हम टकराते हैं तो वहाँ से चिंगारी पैदा होती है। उसी तरह से अगर हवा जो बहुत तेजी से है तो जाहिर सी बात है कि बहुत तेजी से वो देखते होगी कि उखाड़ के पेड़ है, दरख्त है, घर है, बहुत जो कमज़ोर है उसके रेंज में जो आ जाएंगे उसको वो उखाड़ के फेंक देगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया क्या था कि मतलब बहुत तेज़ी से वो बिजली कड़क रहा था और वो उन्होंने देखने की कोशिश की कि ये बिजली कैसे है, कैसे कड़क रही है, कैसे एक दूसरे से वो बिजली पैदा हो रही है और हम नीचे गिर रही है। तो देखना उन्होंने क्या किया कि एक पतंग को उस पर एक लोहे का लगा दिया कुछ, और उसके बाद पतंग को आसमान की तरफ ले गए और उस पतंग में जो धागा है वो रेशम का है। तो और उन्होंने जो रेशम के धागे को बीच से पकड़ा और जब और नीचे जो है एक लोहे का उन्होंने एक सामान रख दिया। जब वो आसमान की तरफ गया जो दरख्त ये जो क्या बोलते हैं जो पतंग है वो आसमान के बादल के तरफ गया तो वहाँ से मतलब जो चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उस रेशम के शक्ल से उस जो लोहे की जो चीज़ें हैं उसमें आ गई। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसे छुआ तो महसूस उनको झटका लगा। झटका लगने के बाद उनको महसूस हुआ कि यानी कि ये जो बिजली है वो ज़मीन पे आ सकती है, ठीक है। तो बिजली पे ज़मीन पे आ सकती है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही उसके बारे में बताया कि भाई बिजली जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे बिजली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। अब इससे बचने का क्या ये है? तो देखिए इससे बचने के लिए जैसे बिजली कड़कती है या फिर बहुत तेज़ तूफान चलती है तो होता क्या है कि इससे बचने के लिए हम लोग
देखते हैं कि कैसे बचते हैं। तो बचने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान है या कुछ भी इस तरह से है, तो वो चटियल मैदान नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत से लोग देखते होंगे कि पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, दरख्त के नीचे छुप जाते हैं, तो नहीं, वहाँ पे बहुत ही खतरा पैदा हो सकता है। खाली मैदान में हम लोग नहीं जा सकते हैं। या दूसरा, टीवी भी अगर इंसान देख रहे हैं या प्लग उलग लगा हुआ है, तो उस शक्ल में जब बिजली कड़कती हो तो उसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप घर के छत पे नहीं जाएं, या कुछ पानी की जो लाइन गई है, यानी पानी का जो लाइन गया हुआ है, उसको आप ना छुएं। उससे भी बिजली आपके अंदर आ सकती है। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि ठंडे के दिन में होता क्या है कि जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं और प्लास्टिक के चेयर पे या प्लास्टिक के कुर्सी पे जब हम बैठ जाते हैं, तो अगर हम उसको रगड़ते हैं, रगड़ने से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस, मतलब वहाँ पे मतलब गर्मी महसूस होता है। गर्मी महसूस होने की वजह से वहाँ पे देखिएगा कि आप मतलब अगर टेस्टर वहाँ लगाइएगा तो वो आसानी से आपको क्या बोलते हैं दिख जाएगा कि वहाँ पे बिजली पैदा हो रही है। तो कहने का मतलब है कि बिजली जो है वो एक मतलब अल्लाह ताला की ही बनाई हुई चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका बचाव भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में अगर इसको अगर हम शामिल करते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये समझिए एक जो है नेचुरल डिजास्टर है जो बहुत ही ख़तरनाक शक्ल ले सकता है। अगर इंसान के जिस्म पे ये गिर जाए तो इंसान खाक हो सकता है, जल के ख़त्म हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा आप इससे बचें। देखिए, और बचने की तरीका एक और है कि जब हम देखते हैं कि जैसे घरों में हम आज रहते हैं तो क्या होता है, आज के टाइम में लोग अर्थिंग लगाते हैं। तो अर्थिंग को क्या किया जाता है, लोहे जो अर्थिंग का जो तार होता है वो ज़मीन के अंदर डाला जाता है। इसलिए डाला जाता है कि अगर बिजली अगर गिरती भी है, तो अगर घर पे गिरती भी है तो उस इमारत पे जो तार, लंबी सी जो तार गई है, वो ज़मीन के नीचे जाके वो ख़त्म हो जाए। और जब ज़मीन के नीचे जाएगी तो वहाँ पे वो जो बिजली है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बच्चों, इस क्लास में हमने बिजली की कुछ अलग अलग तरीक़ों को समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अगले क्लास में हम लोग जलजला के बारे में देखेंगे कि जलजला होता क्या है, इससे बचते कैसे हैं, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में मतलब कितना ये ख़तरनाक है। ये आता है तो इंसान पे कितना इंसान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये सब चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिजली के बारे में हमने जान लिया। कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको कोई भी ऐसा परेशानी नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।